हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि आपको बहुत ही परेशान कर रही हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप लोग मेरे से बहुत सारे मैसेज कर चुके हैं और मेरे जो एक्सपर्ट हैं आरती मैम इंग्लिश की और गौरव सर जीएस के, इनके पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आपको पूरा समाधान मिलेगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो बच्चों, आप लोगों को मैं सबसे पहले रूबरू कराता हूँ गौरव सर हमारे जीएस एक्सपर्ट और आरती मैम इंग्लिश की। हालांकि आप लोग इन सबको जानते हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं, बट फिर भी आप लोग इन लोगों से कुछ समझते हैं कि इनके पास बहुत सारे बच्चों के क्या डाउट आए हुए हैं। तो सर बताइए, बच्चे आपसे क्या पूछते हैं एग्जाम के बारे में, मोस्टली क्या कंफ्यूजन है बच्चों का? थैंक यू सर, सबसे पहले आपका थैंक यू सर। उसके बाद सर, बच्चे आज की डेट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है एग्जाम को लेकर के। सर, जो हमारे एग्जाम है, सबसे पहले रेलवे का एग्जाम एक बहुत बड़ा मतलब जो मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि बच्चे पिछले 3 साल से तैयारी लगातार कर रहे हैं। चाहे वो सर एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसका बीच में रुक जाना, क्योंकि कुछ लोगों का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, और फिर उसके बाद सर ग्रुप डी। और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं इन सभी एग्जाम को लेकर के परेशान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने ये फॉर्म को फिल किया था, और कहीं ना कहीं एसएससी वाले बच्चे भी जो है सर वो इसमें इन्वॉल्व है कि एसएससी का एग्जाम भी कब होगा। तो बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मली, तो अभी आप लोग देख रहे हो कि चीजें बहुत कंट्रोल में है। तो यहाँ पर जो पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है कि वो सबको अभी वैक्सीन लगाई जा रही है, सभी जगह वैक्सीन, और अब आप देख रहे हो कि बड़ा इजीली स्लॉट भी बुक हो जा रहा है। तो पहले कहीं ना कहीं अभी 1 से 2 से 3 महीने जो है इसी प्रोसेस को आगे चलाया जाएगा, और उसके बाद गवर्नमेंट चाहेगी कि एग्जाम को कराना। क्योंकि आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो हमारा 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम थे, पहले सीबीएसई ने कैंसिल किया, और अब सभी जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम है वो भी कैंसिल होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा साफ है कि कहीं ना कहीं 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ना पढ़ो। देखो, हर किसी चीज को ना, जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा कि आपदा में अवसर, तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए एक अवसर बन के आया है। मतलब कैसे, जिन स्टूडेंट्स की तैयारी पूरी नहीं थी वो इसमें अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्होंने तैयारी पूरी थी लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे थे, तो वो अपनी टेस्ट सीरीज लगाइएगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। एग्जाम कब होगा वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी। बिल्कुल। तो सर, क्या उम्मीद लगती है किस मंथ में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है? सर, जहां तक मेरा मानना है कि जो मिड अगस्त हमारा होगा, या फिर हम बात करें अगस्त के लास्ट में, उससे पहले सर कोई चांस नहीं लगता। अगर उससे पहले सर कोई चांस बनता तो जुलाई में हमारे जो सीबीएसई को 12th के एग्जाम करा सकती थी, बट सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया, और अगर वो जुलाई के बाद एग्जाम कराती है तो लेट होता, तो मतलब जुलाई तक तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला। और अगस्त में भी जो होगा लास्ट में, या फिर आप मान के चलिएगा कि सर सितंबर से तो डेफिनेटली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सर, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो या फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो। तो बच्चों, आप लोग एक चीज और नोटिस की होगी, अभी रेलवे का कुछ एक नोटिफिकेशन आया था, उसने बिल्कुल नोटिफिकेशन में सर ये चीज, और मैम ये चीज बिल्कुल क्लियर किया था कि जब तक सारे स्टेट के सारे जो केसेस हैं नॉर्मल नहीं हो जाते, एक सेंट्रलाइज नहीं हो जाते, तो बेसिकली जो भी सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होते हैं सारे स्टेट में होते हैं, तो सारे स्टेट को वेरी करके वो कंडक्ट कराएंगे एग्जाम। तो सर बोले, जैसा सर ने बताया अभी आपको, कि 2 से 2.5 महीने अभी लग सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इससे या 1.5 महीने पहले, अभी 1 महीने पहले एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मिड अगस्त में या अगस्त एंड पे स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है रेलवे के एग्जाम की। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हुआ। बात करते हैं आरती मैम से। आरती मैम, थोड़ा आप एसएससी के बारे में बताइए, क्या है जो अभी सीएचएसएल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जो रुक चुके थे वो होने हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, और बच्चों को ये जो समय मिला है इसे कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? तो नमस्कार सर, नमस्कार एवरीवन। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम आरती गुप्ता है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से डील करती हूँ। सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे ही सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, तो जब वो पोस्टपोन हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ बच्चों के मेरे सामने आए कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन करके रखी थी। अब उन्हें लग रहा है कि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है, तो आगे जो हमारा ये टाइम बचा है इसमें तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, मतलब क्योंकि हम एग्जाम दे नहीं पाएंगे और हमारे पास टाइम है, तो थोड़ा टाइम बाद हमने जो भी प्रिपरेशन करी है वो भूल जाएंगे। तो 2 बातें हैं यहाँ पर। पहला तो एग्जाम कब होगा, तो मुझे लगता है जैसा हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं सारे आप लोग मिलकर के, वो बिल्कुल सही बात है कि अगस्त के आसपास जो है वो एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है कि बच्चे अब तब तक क्या करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हाँ, आपने प्रिपरेशन तो सारी कर रखी होगी, जैसा कि आप पहले से ही प्रिपेयर थे सीएचएसएल के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो भी पोस्टपोन हुए हैं। तो अभी का जो आपको टाइम मिला है, जाहिर सी बात है नेचर ने इसलिए दिया है ताकि अपना स्कोर जो है वो अपग्रेड कर सके।
कुछ ऐसा करें कि टेस्ट सीरीज आप रोज कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी स्कोरिंग। तो इस कंडीशन में आप एक ही काम कर सकते हैं कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो जहां जो भी आपका वीक पॉइंट पहले बन रहा हो उस पर आप उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होकर, उतनी ही ज्यादा मतलब इंथुजियाज्म के साथ में लग जाइए। और वो टाइम जो आपको अभी मिला है ये शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सके, है ना सर? क्या कहते हैं इस बारे में कि जो बच्चों का एग्जाम जब पोस्टपोन होता है तो बच्चे होते तो डिमोटिवेट, बट हाँ कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि उनके माइंड में चल रहा होता है कि आगे अब जो है वो हम अच्छा स्कोर लाएंगे, अच्छी मेरिट जो है हमारी बनेगी। तो मुझे लगता है ये ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को सीजीएल में, सीएचएसएल में जो इंग्लिश का जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो मैं एक आपको तरीका बता देती हूँ। होता क्या है कि हमारा जो भी पार्ट ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे टियर 1 में हमें पता है कि जो पार्ट ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे हमारा वोकैबुलरी है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, तो ये बहुत स्कोरिंग है। और हम सारा टाइम ग्रामर पे अपना देते रहते हैं और ग्रामर इतनी ज्यादा पढ़ लेते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब भी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं और एग्जाम में जाते हैं तो ग्रामर में उतना ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूंगी कि वाकई इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि हाँ 25 आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स, जो 25 क्वेश्चंस है 50 मार्क्स के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, जो स्कोरिंग पार्ट है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया, जैसे आपका वोकैबुलरी का पार्ट हो गया, तो उतनी ज्यादा उसको प्रैक्टिस को टाइम दीजिए, अच्छा स्कोर डेफिनेटली आप करेंगे और हम सबका सपोर्ट आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बच्चों। तो सर मैम ने इंग्लिश के बारे में बताया, आप जीएस के बारे में बच्चों को कुछ बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करें। अच्छा सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का डाउट ये रहता है कि जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ, सारे बच्चों सुनिएगा, ये आपका मोस्टली मैंने देखा है 100 स्टूडेंट में 99% यही डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कब का पूछा जाएगा। एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया तो जो करंट अफेयर्स का पोर्शन इस समय ज्यादा पूछा जा रहा है करंट एग्जाम में, तो वो पोर्शन कहाँ से पूछा जाएगा? या आपका पहले पूछा जाएगा या आपका बाद का पूछा जाएगा जो अभी हो रहा है? तो इसमें सर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, जैसा सर ने बताया कि बच्चों का बहुत बड़ा डाउट है और ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क की तरह बच्चों लगा होता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो अब से अगर हम 4 साल या 5 साल पहले जाएंगे तो हमारे ज्यादातर एग्जाम जो हैं वो ऑफलाइन मोड में होते थे। किसमें होते थे दोस्तों? ऑफलाइन मोड में होते थे हमारे ज्यादातर एग्जाम। अब उसके अंदर हमारा क्या है कि अभी जो एग्जाम होते हैं ऑनलाइन मोड में होते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन है आप लोगों के वो उठा करके डालने होते हैं, बस उसमें कोई पेपर प्रिंटिंग तो हो नहीं रही है। तो आप लोगों ने पिछली बार जब एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी आपने देखा होगा कि दोस्तों जब एग्जाम बीच में रोक दिया गया था, उसके बाद जब सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, तो करंट अफेयर जो है वो सितंबर तक की पूछी गई थी। ये चीज आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है ध्यान में रखनी है। अब उसके लिए हमने करना क्या है? उसके लिए आप लोगों को जब भी आपकी एग्जाम की डेट आएगी उसके 15 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम जीएस की है। बच्चे सोचते हैं कि सर हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में क्या हम पढ़ा जाए, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है हमारा, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसमें भी चीजें वही पूछी जाती है जो करंट अफेयर से रिलेट करती हैं। जो आप लोगों की करंट अफेयर से रिलेट करेंगी वही चीजें उसके अंदर आप लोगों की पूछी जाएंगी। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में कोई मुद्दा चल रहा है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल वो पूछ लेंगे। इमरजेंसी है, उससे रिलेटेड आर्टिकल पूछ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 395 आर्टिकल पढ़ने हैं, तो चीजें वही पूछी जाएंगी जो करंट में चल रही है। जीएस में भी वही पूछी जाती है, स्टैटिक जीके में भी वही पूछी जाती है। और दोस्तों जो आप लोगों का करंट अफेयर है वो आपको टिल डेट भी आने लगा है। इवन मतलब 5-5 दिन पुराना करंट अफेयर भी आता है। जी। तो मैम आप भी थोड़ा सा ये बताइए, बच्चों का एक इंग्लिश में भी बहुत बड़ा डाउट रहता है कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि मेरा जो मैंने देखा है कि बच्चे वकैब पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और कुछ चीज़ें जैसे छोड़ देते हैं उन्हें, जैसे कुछ कॉम्प्रिहेंशन है, पीक्यूआरएस है, और उसमें बच्चा ज़्यादा टाइम ना दे के वकैब पे ज़्यादा टाइम देता है। तो मैम क्या ऐसा बैलेंस रखा जाए कि बच्चों का दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए कि जिसमें, और आपके अकॉर्डिंग आप एक्सपर्ट है सब्जेक्ट की, तो आप बताइए टाइम मोस्टली ज़्यादा किसमें प्रैक्टिस में देना चाहिए? हाँ जी, मैं बच्चों को यही बताना चाहूंगी कि देखिए आप क्या करते हैं, किसी एक पार्ट को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि आप क्या करते हैं कि वोकैबुलरी के 6 क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के, वो तो इम्पोर्टेंट है ही।
साथ ही साथ आप देखिए और भी पार्ट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपके पैराजिम्नस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपके क्रॉस टेस्ट के 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आ रहे हैं, है ना, तो वो भी तो स्कोरिंग है। तो मुझे लगता है, और अच्छा एक बात ये होती है कि वोकैबुलरी में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, पर एट द सेम टाइम आप उतनी ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पर अगर प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए एक दिन में 3-4 क्रॉस टेस्ट लगा रहे हैं, तो एक्यूरेसी आपकी जा सकती है बढ़िया से बढ़िया। तो वोकैबुलरी जो है उसको बिल्कुल पढ़िए, और मुझे लगता है सबसे अच्छा वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका ये है कि अपने माइंड से लिंक क्रिएट कीजिए। कोई भी वर्ड आपने कहीं से भी चुराया है तो अपने माइंड में उसकी स्टोरी बनाइए। ऐसा नहीं है कि टीचर, मान लीजिए मैंने आपको आज पढ़ाने बैठी और मैंने कहा कि भाई देखो मैं आपको पैंडेमोनियम पढ़ाऊंगी, और पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर करना, तो पांडे मुनि शोर कर रहे हैं, आपको याद हो गया। अब एक वर्ड वो तो पूरी मतलब टीचर के कम्युनिटी के बीच में घूमता रहता है, वही आपके दिमाग में चढ़ जाता है। आप क्या करते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स लेकर के उनको रिलेट करते हैं, जबकि एग्जाम में अगर आप देखो जाकर के तो इतने भारी भारी वर्ड्स नहीं पूछते हैं, वो छोटे छोटे वर्ड्स पूछते हैं, बट उसमें जो है आपको अपनी क्रिएटिविटी शो ऑफ करनी होगी। तो कहने का मतलब है कि वोकैबुलरी आप पढ़ो, एक दिन में करीब 10 वर्ड्स आप लगाओ, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बट हर वर्ड को लिंक करो, उस पर स्टोरी बनाओ अपने माइंड में। मनगढ़ंत कहानियां बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट स्टोरी, तो वो बनाओ। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके दूसरा टाइम जो बचा हुआ वो पैसेज को भी दो। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात ग्रामर की, तो आपको पता है कि ग्रामर जो है उसमें आप थॉरोली रीडिंग मार के अगर पूरे ग्रामर की और थोड़ा ही प्रैक्टिस पे टाइम देते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चे बहुत ज्यादा चीजों को हाइप करते हैं, और वोकैबुलरी को कैसे पढ़े, कब पढ़े, क्या करें क्या न करें, बहुत परेशान रहते हैं। द हिंदू पर डालते हैं, द बिजनेस स्टैंडर्ड पर डालते हैं, बट वो रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको एक दिन में 10 वर्ड्स उठाने, उनको अपने माइंड में लिंक करना है। किसी भी टीचर के भरोसे, वैसे टीचर से पढ़ते हैं तो स्टोरेज तो बढ़ता ही है, वो तो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे आफ्टर 1 और 2 वीक्स वो जो टीचर पढ़ाएगा उससे आप अपने वर्ड्स को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो रिपीट हो रहे होंगे, इतना तो बड़ा एरिया है नहीं इंग्लिश का, तो तब आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी और तब आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन। तो मतलब मुझे लगता है कि यू नीड टू मेक अ बैलेंस इन थिंग्स, दैट वुड बी आउट। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने समझा कि मैम का मेन फोकस ये है कि आप लोग वकैब पे ज़्यादा टाइम इतना न बर्बाद करें, उसको एक बैलेंस तरीके से पढ़ें, जो टाइम उससे निकाले और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कॉम्प्रिहेंशन में फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे आपके मार्क्स सिक्योर होते हैं। तो मैम का ये पूरा कहना है। तो आप सभी लोग हमारे एक्सपर्ट की क्लास भी लेना बिल्कुल मत भूलें। मैम की इंग्लिश पे की क्लास सुबह 9 बजे होती है शायद, तो आप लोग वो क्लास जरूर ले। सर की करंट अफेयर्स की होती है, वहां से भी ले, तो डेली गाइडेंस भी आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स और रीजनिंग कॉमन है, जो कि मैं बताता हूँ। तो मैथ्स में देखो बच्चों, आप लोगों को मेन चीज मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स में आप लोग जैसे बहुत सारे चैप्टर देख लेते हो, हर एक चैप्टर को बस टाइप बाय टाइप पढ़ते हो। आप कैसे भी पढ़ते हो कोई मैटर नहीं, आप किस बुक से पढ़ते हो कोई मैटर नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस बुक को पढ़ रहे हो उसे 2 से 3 बार खत्म कर डालो। आप किसी भी बुक को 2 से 3 बार खत्म कर डालो। हर एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन लगा डालो। यदि 100 क्वेश्चन एक चैप्टर का लगा रहे हो तो उस चैप्टर से एक टाइप का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम सेंटर में मिलेगा। पूरा 25 क्वेश्चन का यदि आपका एसएससी का पेपर है, 25 क्वेश्चन का पेपर आता है, तो उसमें 17 क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। 17 में 8 क्वेश्चन या 17 में कभी कभी किसी सेट में नॉर्मल आ जाते हैं तो वो इजी पेपर हो जाता है, या किसी को यदि टफ बनाया जाता है जो सेट पे, वहां पे 12 आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन मॉडरेट कर देते हैं या 8 क्वेश्चन मॉडरेट कर देते हैं, बाकी हार्ड कर देते हैं। तो मोस्टली जो सिलेक्शन रेशियो है वो आपका जो होता है बच्चों, वो आपका होता है कि जो बच्चा नॉर्मल तरीके से करता है फिर मॉडरेट कर लेता है, हार्ड पूरा नहीं करता है। जैसे हार्ड 6 क्वेश्चन है, उसमें आप टफ क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन आप जो भी बोलो उसे, 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेता है, एक्यूरेसी 100% करता है, तो जल्दी से ही सिलेक्ट हो सकता है अपने मैथ पोर्शन में। आप लोग एक बात छोटी समझो, पूरे के पूरे क्वेश्चन कभी नहीं किए जाते। बात ध्यान रखना, बहुत आपका कंफर्ट हो तब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करो। एक्यूरेसी पे वर्क किया जाता है, तो आपकी एक्यूरेसी तभी अच्छी हो सकती है जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। तो डेली आप लोग एक सेट बना लो, 40-50 क्वेश्चन हमें डेली लगाने हैं हर एक चैप्टर के, तो शायद 3 महीने 2.5 महीने में आप हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लोगे। एक बहुत छोटी सी बात आप लोग बचपन में सीखी होगी कि हमें कोई भी चीज रट के याद नहीं की जाती, बट वो बार बार दिमाग में आएगी तो याद हो जाती है। कोई भी फार्मूला आप याद करोगे ऐसे बैठ के तो नहीं याद होगा, बट आप उसके 10 क्वेश्चन लगा लोगे तो फार्मूला अपने आप दिमाग में फिट हो जाता है। ये आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम जैसे आपको सर ने भी बताया, मैम ने भी बताया कि हमें हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी है।
है। प्रैक्टिस एक मूल मंत्र है सिलेक्शन का। तो सर आप लोगों का, मैम का, आपका क्या कहना है, प्रैक्टिस क्या एक मूल मंत्र है सिलेक्शन का? बिल्कुल, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो गाइस। सर यस सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल एक्चुअली सर। आप लोग आपने प्रैक्टिस आपने यहाँ पर जी जी आपने सर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली है कि कोई भी चीज ना रट करके नहीं आती है। वो चीजें कब आएंगी, जब बार बार हम उस चीज को देखेंगे, बार बार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो चीजें आएंगी। आप रट लोगे, वो से वही है कि वो कभी दिमाग में आएगी नहीं। आप उसको 2 मिनट, 2 दिन, 4 दिन रख लोगे, लेकिन अगर आपने कोई बात समझ के की, आपने उस पर प्रैक्टिस की है, तो आप उस पर बिंदास तरीके से, आपको वो चीजें हमेशा याद रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेशन क्या, मतलब हाँ सर बोल रहे हैं, मैं बता नहीं दूं बोलिए हमारा जो बोलिए हाँ मैं ये जी जी कि ये जो हमारा सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसीलिए है कि जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनकी एनर्जी एकदम डाउन हो गई, और हम लोग इसीलिए यहाँ पर लाइव हुए हैं ताकि हम आपको बता सके कि आपको अपनी उसी एनर्जी को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ना है। और जो एग्जाम्स हमारे आएंगे ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर काफी ध्यान दे रही है, तो मुझे लगता है कि आपको एकदम फुल एनर्जेटिक वे में, जैसे सारे टीचर्स आपको सुबह सुबह दिखते हैं सुबह से शाम तक, बिल्कुल, उसी तरह आपको भी एनर्जी के साथ में और एकदम लग जाना है, बी वेरी एनर्जेटिक। बिल्कुल। तो हाँ जी सर, तो एक्चुअली आज का मूल मंत्र ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्लास डेली ज्वाइन करनी है, क्योंकि हम लोग भरपूर प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप लोग डेली क्लास जरूर ज्वाइन करें सबकी, और भरपूर प्रैक्टिस करें, और आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए। अभी 2 महीने तो कोई एग्जाम होने ही नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन में सर ने बताया टाइम लगेगा। तो अब अलविदा ले मैम और सर। तो आप लोग सभी लोग एक चीज एक बार जोर से बोले कि सबसे बड़ा मूल मंत्र आज के सेशन का क्या निकला? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। जय भारत।